रियासती हाई कोर्ट में कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में वाक़ई प्लॉट्स के हरास से मुताल्लिक समाअत हुई। रियासती हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी ने पैरवी की। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड फेज़ 15 के कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की दरख्वास्त पर जस्टिस टी विनोद कुमार की बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि ये लेआउट 54 एकड़ 29 गुंठे पर अराजी पर मुश्तमिल है, जिसमें 10% ज़मीन सब्ज़ेज़ार के लिए छोड़ देना होगा, लेकिन हुकूमत इस अराजी पर प्लॉटिंग करते हुए उसे फ़रोख्त करने की कोशिश कर रही है, जिस पर अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो लेआउट की मुकम्मल तफसीलात अदालत में पेश करे। बाद अज़ां इस केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से प्रोफेसर जी चक्रपनी के तकर्रुर के खिलाफ दाखिल करदा दरख्वास्त रिट पर रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की है। हनमकुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर कुमारस्वामी ने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए शिकायत की कि प्रोफेसर चक्रपनी का तकर्रुर क़वायद के बरखिलाफ किया गया और वो वाइस चांसलर के तकर्रुर की हैसियत से जो काबिलियत दरकार होती है उसकी तकमील नहीं करते और उनकी दरकार हद उम्र भी ख़त्म हो गई है। हुकूमत ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए हुकूमत को नोटिस जारी किया और 11 फरवरी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अदालत ने हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महकमे आला तालीम, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और वाइस चांसलर प्रोफेसर चक्रपनी को इस दरख्वास्त में फरीकैन के तौर पर शामिल किया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर रियासत के दूसरे दर्जे के शहरों में आईटी के फ़रोग़ को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर शहरों करीमनगर, निज़ामबाद, वरंगल, खम्मम, सिद्दीपेट और दूसरे मकामात पर आईटी टावर्स कायम किए गए थे, जहां मकामी नौजवान इंजीनियर्स को रोज़गार के मौक़े फराहम किए गए, लेकिन कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे आईटी के मुलाजिमीन में शदीद मायूसी पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट के आईटी हब में इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई हैं। वक्त पर बिल्स अदा ना करने की वजह से इंटरनेट सरबराह करने वाली कंपनी ने सर्विसेज बंद कर दी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत नई कंपनियों के क़याम के दावे कर रही है, जबकि उनकी नई कंपनियों का क़याम कब अमल में आएगा ये भगवान ही जानता है। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। ख़ास तौर पर ग्राम सभाओं में अवामी फलाही स्कीमों के इंतज़ाम में नाकामियों पर उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत की गफलत की वजह से ग्राम सभाएँ एहतजाज के मराकज़ बन चुके हैं, जहाँ अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने फलाही स्कीमों जैसे इंद्रम्मा, इंडलो, राशन कार्ड्स और किसानों की मुआवनत के लिए कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं की, जिसके नतीजे में अवाम में शदीद मायूसी फैल गई है। ప్రదేశ్ ముందుకు పోతా ఉంది। అదే గోదావరి బేసిన్లో మనకు హక్కుగా రావాల్సినటువంటివి, ఎందుకంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అప్పటి ప్రభుత్వం తెలంగాణకు 968 టీఎంసీలను గోదావరి జలాల్లో కేటాయించారు। మరి అదే గోదావరి బేసిన్లో మన 4 ప్రాజెక్టులకు వాటర్ అలొకేషన్ పెండింగ్ ఉంది। గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ప్రాజెక్ట్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి। ఒకటి సీతారామ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్, రెండవది సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టు, మూడవది కాళేశ్వరం 30 టీఎంసీ, నాలుగవది డాక్టర్ అంబేద్కర్ వార్దా ప్రాజెక్టు। ఈ 4 ప్రాజెక్టులకు వాటర్ అలొకేషన్ ఒకవైపు పెండింగ్లో ఉంది। సీతమ్మ సాగర్కు మనం 67 టీఎంసీలు అడిగాం, సమ్మక్క సాగర్కు 47 టీఎంసీలు అడిగాం, అంబేద్కర్ వార్దా ప్రాజెక్టుకు 12 టీఎంసీలు అడిగాం। అఫ్కోర్స్ ఈ అడిషనల్ 3rd టీఎంసీ కాళేశ్వరంది వాటర్ అలొకేషన్ లేదు, కానీ క్లియరెన్స్ పెండింగ్ ఉంది। ఈ 4 ప్రాజెక్టులు మన అక్కడ పెండింగ్లోనే పెట్టిండ్రు। మన ప్రభుత్వం నిద్రపోతూ ఉంది। మనకు హక్కుగా రావాల్సిన సీతమ్మ సాగర్ 67 టీఎంసీలు, కానీ ఈవెన్ సీతమ్మ సాగర్లో కూడా అప్పుడు మా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే అన్ని క్లియరెన్సులు తెచ్చినాం। చివరి క్లియరెన్స్ పెండింగ్ ఉంది, టీఏసీ చివరి క్లియరెన్స్, అది క్లియర్ అయితే 67 టీఎంసీలు మనకు వస్తాయి। అట్లే సమ్మక్క సాగర్లో 47 టీఎంసీలు వస్తాయి, అదేవిధంగా వార్ధాలో 12 టీఎంసీలు। करीमनगर में बीआरएस पार्टी को शदीद धक्का लगने वाला है, जहां करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के ओहदे पर फायज बीआरएस के कॉरपोरेटर सुनील राव समेत 10 कॉरपोरेटर्स बीजेपी में शामिल होने का फैसला किए हैं। इतलात के मुताबिक मेयर सुनील राव के अलावा बीआरएस के कॉरपोरेटर्स ने मरकजी वजीर बंडी संजय से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शामिल होने का इरादा जाहिर किया। बताया जाता है कि 1-2 दिन के अंदर ये तमाम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे।
आंध्र प्रदेश में अहम अपोजिशन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को उस वक्त शदीद धक्का पहुंचा जब उस पार्टी के अहम कायद व रुकन राज्यसभा विजय साई रेड्डी ने अमली सियासत से सुबुकदोष होने का ऐलान कर दिया। विजय साई रेड्डी का शुमार सदर वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी के अहम साथियों में होता है। एक तवील अरसे तक विजय साई रेड्डी जगनमोहन रेड्डी के साथ रहे। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर अमली सियासत से सुबुकदोष हो जाने का ऐलान कर दिया और बताया कि यही उनका आखिरी ट्वीट है। विजय साई रेड्डी के अचानक इक़दाम से आंध्र प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। ट्विटर पर इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए विजय साई रेड्डी ने कहा कि वो सियासत से सुबुकदोष हो रहे हैं और राज्यसभा की रुकनियत से 25 जनवरी को इस्तीफा पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो किसी भी सियासी पार्टी में शामिल होने वाले नहीं हैं और वो दूसरे किसी ओहदे या फ़ायदा या रकमी लालच में पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये फैसला उनका शख्सी फैसला है, उन पर किसी का दबाव नहीं है। हुकूमत तेलंगाना ने डॉक्टर ए नरेंद्र कुमार को बहैसियत डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन मुकर्रर किया। सिक्योरिटी महकमे सहित क्रिस्टीना चोंगटो ने इस ताल्लुक से जुमे को सरकारी अहकाम जारी किए। डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने क़ब्ल उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज, एपी चेस्ट हॉस्पिटल और काकतिया मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक सर्जन और मेडिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी हैं। 2001 में उन्होंने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में बहैसियत प्रोफेसर व सदर शोबे पीडियाट्रिक सर्जरी जायज़ा हासिल किया था। तेलंगाना गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने डॉक्टर नरेंद्र कुमार के बहैसियत डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन तकर्रुर पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और इस एतमाद का इजहार किया कि डॉक्टर नरेंद्र कुमार की रहनुमाई में तेलंगाना में मेडिकल एजुकेशन एक नई बुलंदी को छू पाएगा। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने हैदराबाद के कई मशहूर मंदिरों का दौरा किया। हालिया दिनों में चिलकुर बालाजी मंदिर के बाद उन्होंने जुमे को कामारेड्डी जिले के दोमाकोंडा महादेव मंदिर का दौरा किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी जियारत की झलकियां शेयर की जिनमें मंदिर और वहां के धुंधले मौसम की वीडियो शामिल थी। प्रियंका का हैदराबाद दौरा SSMB 29 फिल्म के ताल्लुक से होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसे SS राजमौली डायरेक्ट करेंगे और इसमें महेश बाबू मरकजी किरदार अदा करेंगे। सीनियर IPS ऑफिसर VC सजनाल ने सोशल मीडिया पर बेटिंग को फ़रोग़ देने वाले धोखाधड़ी के रुझानात के खिलाफ आवाम को खबरदार किया। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे वीडियोज़ में आसान खरीदारी के झूठे वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इन धोखाधड़ी पर मबनी वीडियोज़ पर यकीन ना करें और शर्त लगाने से बचें। हालिया कुछ अरसे से मुल्क भर में ऑनलाइन बेटिंग और सट्टे के जरिए धोखाधड़ी और आवाम से रकम लूट लेने के वाक़यात में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। इस ज़माने में मरकज़ी हुकूमत और ट्राई की जानिब से आवाम में शऊर बेदारी के इक़दामात किए जा रहे हैं। निज़ामपेट के एक फिटनेस स्टूडियो के करीब वाक़ टिफ़िन सेंटर में गैस सिलेंडर फटने से अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 3 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इतला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकामी अफराद ने फौरी आग पर काबू पा लेने से इत्मीनान का इजहार किया। इलाके चैतन्यापुरी में एक कॉलेज तालिबा पर कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने रेजर ब्लेड से उस पर बेदरीग हमले कर दिए। पुलिस ने बताया कि ये कम उम्र तालिबा हज़ब मामूल जुमे को कॉलेज जा रही थी कि रास्ते में नामालूम अफराद ने उसका कत्ल कर देने की कोशिश के तहत रेजर ब्लेड से हमला कर दिया। लड़की ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हमलावरों को धकेलने में कामयाबी हासिल की, ताहम इस दौरान उसके हाथों पर शदीद ज़ख्म आए। ये तालिबा किसी तरह करीब में वाक़ अपने कॉलेज पहुंच गई, जहां से उसने अपने वालिद को फ़ोन पर वाक़े से वाकिफ़ करवाया। बाद अज़ां इस तालिबा के वालिद ने चैतन्यापुरी पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसके साथ ही पुलिस ने CCTV कैमरों की जांच शुरू कर दी ताकि हमलावरों का पता चलाया जा सके। पुलिस ये तहकीकात कर रही है कि इस तालिबा पर हमला क्यों किया गया और इसकी क्या वजूहात है।
शहर हैदराबाद से मुतसिल ज़िले मेडचल में एक नौजवान खातून के बहिमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मेडचल ज़िले के मुनीराबाद के पास एक 25 साला खातून के सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उसकी नाश पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंच गई और जली हुई नाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। खातून की फौरी शिनाख्त नहीं हो सकी और उस पर हमला करने वालों की भी शिनाख्त नहीं हुई। मेडचल पुलिस करीब में वाकई सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और हालिया दिनों इसी उम्र की खातून की गुमशुदगी के केस का भी जायजा ले रही है। इस सिलसिले में मेडचल के अलावा हैदराबाद जिले के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में खातून की गुमशुदगी से मुतालिक दर्ज केसेस का जायजा लिया जा रहा है। जुमेरात की रात से जुमे की दोपहर तक हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाक़यात पेश आए। पहला वाक़या गुड़ी मलकापुर में लकड़ी के गोदाम में हुआ, जिससे करीबी गैस सिलेंडर और पावर स्टेशन को खतरा लाहक हो गया। इसी तरह मादापुर में भी एक शोरूम में आग से कई गाड़ियां तबाह हो गईं, जबकि निज़ामपेट के एक टिफ़िन सेंटर में लीकेज की वजह से आग भड़क उठी। मुतालिका हुक्काम आग लगने के वाक़यात की तहकीकात कर रहे हैं। उसमें लकड़ी का कारखाना नहीं है। एक कार में अचानक आग लगने से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इमरजेंसी टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। हुक्काम हादसे की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं। इस वाक़े ने मसरूफ सड़कों पर गाड़ियों की हिफाजत पर सवालात खड़े किए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल रवाना किया गया। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पिछले कुछ दिनों से खबरों में हैं। 16 जनवरी को अदाकार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो मीडिया की सुर्खियों में आ गए। दरअसल अदाकार के बांद्रा वाले घर में एक नामालूम शख्स घुस गया और उसने अदाकार पर हमला कर दिया। इस मामले में अब मुंबई पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है। पहले अदाकारा करीना कपूर ने अपना बयान दर्ज कराया था और अब पुलिस ने अदाकार का भी बयान कलमबंद किया। सैफ अली खान ने पुलिस को 16 जनवरी को होने वाले वाक़े की पूरी तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि वाक़या कैसे पेश आया और उस वक्त वो कहाँ थे। अमेरिकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को गैर आइनी करार देते हुए उस पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। यह ऑर्डर अमेरिकी शहरियत के कानून के खिलाफ था और उसके तहत अमेरिका में पैदा होने वाले उन बच्चों की शहरियत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी जिनके वालिदैन अमेरिकी शहरी नहीं हैं। ट्रंप ने अपने सदर बनने के फ़ौरन बाद इस ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसके मुताबिक गैर अमरीकी शहरी वालिदैन के बच्चे जो अमेरिका में पैदा होंगे उनकी शहरियत मनसूख की जानी थी। इस फैसले के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी की ज़ेर क़यादत 4 रियासतों ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। समाअत के दौरान यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कॉफर्स ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ट्रंप का ये हुक्म अमरीकी आइन की 14वीं तरमीम के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि अमरीका में पैदा होने वाला हर शख्स मुल्क का शहरी है। महकमे मौसमियात ने जुमे को पेशकयासी की है कि तेलंगाना में कहीं कहीं आइंदा 5 दिन के दौरान सुबह के औकात में कोहर की सूरत हाल रह सकती है। आइंदा 3 दिन के दौरान तेलंगाना में अक़लतरीन दर्जे हरारत इम्कान है मामूल के मुताबिक रहेगा। जुमे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में इम्कान है मौसम खुश्क रहेगा। जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब मेदक में अक़लतरीन दर्जे हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।